हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं और ध्रुव कहाँ पर हैं। तो मैं आई थी अपने मायके यानी अपनी मम्मी के घर। तो मैं कल ही गई थी घर पे अपने पापा के साथ, और आज हम लोग जा रहे हैं कालका मंदिर जो नेहरू प्लेस में है, क्योंकि मुझे ध्रुव को लेकर जाना था। और मैं जब से ध्रुव हुआ है तब से मैं सोच रही हूँ उसको लेके जाने के लिए, लेकिन मैं लेकर जा ही नहीं पाती। तो अभी मैं आई थी अपने घर, तो मैंने बोला मम्मी पापा को कि मुझे जाना है ध्रुव को लेकर। तो मम्मी पापा ने बोला चलो चलते हैं। तो आज हम लोग आ गए थे कालका मंदिर, और माता रानी का बुलावा था ध्रुव को आने के लिए, तो हम आ भी गए आज। क्योंकि होता है ना, जब माता रानी चाहती है तभी हम उनके मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं कालका मंदिर, और ये है जो भी प्रसाद वगैरह की दुकानें होती हैं वो सब। तो हम लोग आए थे ऑटो से, क्योंकि जो मंदिर है वो हमारे घर के थोड़ी ही पास है, 10 से 15 मिनट में हम आ जाते हैं मंदिर, इतना ही दूर है। तो हम लोग ऑटो में ही आ गए थे, और अब हम लोग लेने लगे थे प्रसाद। तो मम्मी ने बोला था थोड़ा आगे तक चलते हैं, जहाँ पर भी हमें अच्छी चुन्नी वगैरह लगेंगी वहाँ से हम प्रसाद ले लेंगे। तो मम्मी और मैं वो ही देखने लगे थे। और प्रसाद वगैरह हमने सब कुछ ले लिया है। अब हम जाने लगे थे अंदर मंदिर की साइड, और जब हमने मंदिर के अंदर हम घुसने वाले थे, जो ये शूरक वगैरह होता है यहाँ तक ही हम पहुँचे थे, इतने में ये भैया थे दोनों। इन्होंने हमसे पूछा था कि आप अंदर जा रहे हो, तो मम्मी ने बोला था हाँ हम अंदर जा रहे हैं। तो इनके साथ कोई लेडीज़ नहीं थी, और इनको चाहिए था लेडीज़ के सर पे कलश रखवाना था। तो इन्होंने मम्मी को बोला कि आप क्या हमारे लिए कलश रख के चलोगे अंदर तक। तो मम्मी ने इनका कलश रख लिया था, क्योंकि माता रानी जो चाहती है वो ही होता है। तो शायद आज हमारे जो दर्शन थे वो इसी तरीके से थे, क्योंकि इन भैया को लगानी थी परिक्रमा, और परिक्रमा देते देते इनको दर्शन करने होते हैं। ये हर शनिवार मंगलवार इसी तरीके से दर्शन करते हैं माता रानी के। तो मम्मी ने रख लिया था अपने सर पे कलश, और हम लोग सब चल रहे थे साइड में मम्मी के और इन भैया के, क्योंकि इनके साथ कोई लेडीज़ नहीं आई थी, और कलश रखने के लिए लेडीज़ ही सर पे कलश रखती हैं। तो मम्मी कलश रख के सर पे चल रही थी भैया के साथ साथ, और मैं, ध्रुव और मेरे पापा हम भी साथ साथ ही चल रहे थे, ध्रुव उनके भी। और सच बताऊं, आज हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए थे माता रानी के कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि मंगलवार को बहुत ज़्यादा रश रहता है। लेकिन जब हम अंदर आए हमको इतने अच्छे से दर्शन हुए। भैया कह रहे थे कि आप चलो मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे से आपके दर्शन कराऊँगा, और हमारे दर्शन हुए भी बहुत अच्छे से। माता रानी ने हमको इसी तरीके से बुलाना था कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे और आराम से हो जाए। और यहाँ ध्रुव मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं ध्रुव को पकड़ रही थी क्योंकि वो भाग रहा था आगे आगे। और ये भैया थे, ये भी किसी चीज़ की वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, तो इन्होंने भी कुछ शूटिंग की मम्मी औरों की चलते हुए। तो आप वो भी देख सकते हैं, इन्होंने भी थोड़ा कैप्चर किया था अपनी वीडियो में। बाकी अब मैं साथ साथ चलने लगी थी। मैंने ध्रुव को ले लिया था गोदी में, क्योंकि ध्रुव भाग रहा था बहुत। और आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। ये मंदिर अंदर एंट्री करते समय हम लोग जा रहे थे, ये गैलरी में इस तरीके से बनाया हुआ है जिससे कि लोग इधर उधर ना चले, एक लाइन में सब लोग चलते रहें आराम से। और अब हम लोग पहुंच चुके थे अंदर, और सच बताऊं हमारे दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए थे। दर्शन वगैरह इस टाइम हमारे हो चुके हैं। मैं और ध्रुव आ गए थे साइड में, क्योंकि बच्चा है, बच्चा थोड़ा भीड़ को देखकर घबरा जाता है। तो मैं और ध्रुव तो साइड में खड़े हो गए थे, बाकी मम्मी जो कलश था वो चढ़ा रही थी। और अब इसके बाद जो भजन वगैरह होते हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे।
पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर भजनों में, क्योंकि जो भैया हमारे साथ आए थे वो थोड़ी देर भजन वगैरह गाते हैं, तो उन्होंने बोला आप लोग भी बैठो और फिर मैं प्रसाद दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो लेकर आते हैं अपने घर से खीर का प्रसाद। तो पूजा वगैरह करने के बाद ही वो प्रसाद बांटते हैं, तो उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम आ गए थे माता रानी की ज्योति के पास। यहाँ पे ज्योति जो है ये हमेशा जलती रहती है और इसकी हमें परिक्रमा करनी होती है, तो हम लोग वही करने लगे थे। और यहाँ पे हम साइड में आके खड़े हो गए थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर हम रुक कर अच्छे से दर्शन करके ही निकल रहे थे किसी भी जगह से, क्योंकि होता है ना अगर हम जल्दी जल्दी कहीं पे भी आगे दर्शन करते हैं तो अच्छे से नहीं अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम बहुत तसल्ली से दर्शन कर रहे थे और ध्रुव को भी दर्शन करा रहे थे, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से मन था कि ध्रुव को हम दर्शन कराएं, लेकिन माता रानी का बुलावा नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज माता रानी ने बुलाया भी, तो इतने अच्छे तरीके से बुलाया कि हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई दर्शन करने में, और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। और आप लोग भी माता रानी की ज्योति के दर्शन कर लीजिए। और अब हम लोग जाएंगे घर पे, उससे पहले हम ध्रुव को मंदिरों के दर्शन करा देंगे, जितने भी छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं मंदिर के अंदर, सब मंदिरों के। अब दर्शन वगैरह हमारे सब कुछ हो चुके थे और ध्रुव बैठ गया था अपने नाना के कंधों पे। ध्रुव को ऐसे अच्छा लगता है बैठकर आना कहीं से भी, तो मेरे पापा उसको ऐसे ही बैठा लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है उसको इस तरीके से देखकर। और माता रानी के हमारे दर्शन आज बहुत अच्छे से हुए। अब हम लोग आने लगे थे घर पे, तो आज का व्लॉग मेरा हो जाएगा यहीं पर एंड। और आगे व्लॉग मेरा ज़रूर आप लोग देखिए, जो भी मेरे नए व्लॉग आएंगे वो ज़रूर देखिएगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी। आज के व्लॉग में बस इतना ही।